हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर 15 सितंबर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 15 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास से आपको केवल करंट अफेयर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जीके जीएस, स्टैटिक जेके, ये सभी आपके लिए रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोपाल बागले जी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त मतलब समझ रहे हैं, राजदूत यानी एम्बेसडर, किस देश में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए में म्यांमार, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में यूक्रेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप कुल है, तो उसमें सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। इसी देश के नाम पर इस पूरे महाद्वीप का नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 6 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 6 देश हैं। ठीक है। तो और बात कर रहे थे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के मैप आपको देखना है। ऑस्ट्रेलिया का यह है मैप। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। देखिए, चारों तरफ पानी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है, अब इसके चारों तरफ पानी है, तो ऐसा भूमि जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। इसलिए इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की हम लोग और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे देखिए, ये आपका पूरा ग्लोब हो गया और ये हम लोग 4 भाग में बांट दें तो देखिए, ये जो इधर वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में टोटल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। और बात करें थी हम लोग ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि नवीन वलित पर्वत है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मूरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मूरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ से निकलती है, तो यह मूरे डार्लिंग नदी आपकी स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। स्पेंसर की खाड़ी में ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मूरे डार्लिंग नदी गिरती है। ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो किम्बरले की पठार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ से विक्टोरिया नदी निकलता है। विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। विक्टोरिया झील की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो हमारे सवाल का आंसर इसका हो जाएगा, हमारा सवाल था कि गोपाल बागले जी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय कौन है, स्पिनर कौन है। तो ऑप्शन ए में है कुलदीप यादव, ऑप्शन बी में है युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी में है अश्विन, ऑप्शन डी में है जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज। वर्तमान में भारत के सबसे बेस्ट गेंदबाजों की सूची में है जसप्रीत बुमराह। बात करें 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज ओबी कौन से भारतीय हैं, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुलदीप यादव। तो ये है कुलदीप यादव भारत के एक रिस्ट स्पिनर है, जो कलाई स्पिनर जिसे कहा जाता है। तो स्पिनर है भारत के कुलदीप यादव। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आईसीसी रैंकिंग के बारे में। अभी हाल ही में आईसीसी रैंकिंग जारी हुआ है। तो बात करें हम लोग टीम्स की, तो ओडी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में पहले नंबर पर है हमारा प्यारा इंडिया यानी भारत। इंडिया टेस्ट में पहले नंबर पे है। और टी20 की बात करें तो टी20 में भी इंडिया पहले स्थान पर है। और वनडे की बात करें तो वनडे में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश की वायुसेना को एयर बस से C295
यानी C-295 परिवहन विमान, C-295 परिवहन विमान मिलेगा, यानी किस देश की वायुसेना को यह मिलेगा। ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है यूक्रेन। तो देखिए बात कर लेने दी हम लोग यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी है क्यू, यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो हर्विनिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर्विनिया यहाँ की मुद्रा है। बात करें यहाँ की प्रेसिडेंट की तो व्लादिमीर जेलेंस्की। बात करें हम लोग नेपाल की तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल। यहाँ पर हिमालय पाया जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, SAARC। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में। अब बात करें हमारे सवाल का आंसर, तो सवाल का आंसर हो जाएगा C-295 परिवहन मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को मिलेगा। तो अब भारत हमारा आंसर है, तो बात कर लेते हैं भारत की। तो ये है मैप में भारत, ये है हमारा मैप में भारत। तो देखिए मैप भारत की बात करें तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पे है, क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है। अब बात करें जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में वर्तमान में भारत पहले स्थान पर है, जनसंख्या में भारत वर्तमान में पहले स्थान पर है। अब भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत की टोटल उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई जो है, भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई जो है वो हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई। बात करें वही पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई तो 2933 किलोमीटर हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। अब बात करें हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के पड़ोसी देशों में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान, इधर आ जाएगा अफगानिस्तान, इधर आ जाएगा चाइना, चाइना इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर ही भूटान आ जाएगा, भूटान हो जाएगा आपका भारत का पड़ोसी देश। वही बात करें म्यांमार हो जाएगा, यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये सब भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे। और बात करें हम लोग भारत के सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा, ये क्षेत्रफल के मामले में है। यही जनसंख्या के मामले में पूछता तो यूपी सबसे बड़ा राज्य हो जाता है जनसंख्या के मामले में, और सबसे छोटा हो जाता सिक्किम, सिक्किम जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। तो ये सब हमको भारत के बारे में बेसिक जानकारी है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कितनी बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन विजेता रही सिमोना हालेप। सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। सिमोना हालेप पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा कि सिमोना हालेप पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया, तो 4 साल का प्रतिबंध लगा है सिमोना हालेप पर। अब देखिए कितनी बार चैंपियन थी यह, ग्रैंड स्लैम चैंपियन थी कितनी बार, हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप की बात करें तो सिमोना हालेप 4 साल का प्रतिबंध लगा है, 2 बार ग्रैंड स्लैम जीती हैं। किस देश की हैं? तो रोमानिया की, रोमानिया की है सिमोना हालेप, रोमानिया की है सिमोना हालेप। देखिए ये है सिमोना हालेप, सिमोना हालेप पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, कितने साल का? 4 साल का। आपको ये भी याद रखना है कि कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारे सवाल का आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है सिमोना हालेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो ऑप्शन ए में है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है गोवा। तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने जीता है। कितनी बार जीता है भैया? 5वीं बार जीता है, महाराष्ट्र ने 5वीं बार जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो हराया है यही कर्नाटक को, कर्नाटक को हराकर महाराष्ट्र ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीता है। तो महाराष्ट्र ने जीता है। तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सभी को पता होगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा। वही बात करें हम लोग महाराष्ट्र के बारे में और कुछ जाने तो देखिए महाराष्ट्र
हमारा एक तटीय देश है, तटीय प्रदेश है, तो इसके तट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट कहा जाता है महाराष्ट्र के तट को। और बात कर ले हम लोग महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। कौन है भैया? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे। वही बात करें हम लोग महाराष्ट्र के राज्यपाल की, तो रमेश बैस वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में नावासावा बंदरगाह पाया जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बातें महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग और बात करें तो महाराष्ट्र में नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। तो हमारे सवाल का आंसर था महाराष्ट्र। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में सब जानकारी प्राप्त किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक हुई, कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक वाराणसी में हुई है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स जो जापान के साथ मिलकर बनाया गया है, वाराणसी में रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स। वाराणसी में रथ यात्रा मेला भी लगता है, तो आप सभी को याद रखना है। काशी विश्वनाथ प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। तो हमारे सवाल का आंसर भी हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को कहा जाता है मंदिरों का शहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में है भोपाल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है जयपुर। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। कहाँ से हैं? उड़ीसा राज्य से हैं। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उड़ीसा के मयूरभंज से हैं, जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्होंने किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन है? सबसे तेज खिलाड़ी की बात करें तो विराट कोहली। सबसे तेज खिलाड़ी विराट कोहली। दूसरे सबसे तेज बोला है, तो दूसरे सबसे तेज हो जाएंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हमारे इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। अब आ गया क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में ICC रैंकिंग जारी हुआ है प्लेयर्स की। तो वनडे की बात करें तो वनडे में है पाकिस्तान के बाबर आजम। अब भारत के शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हुए। भारत के शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। टेस्ट की बात करें तो केन विलियमसन। टेस्ट में केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और बात करें हम लोग वही T20 की, तो अपने सूर्य कुमार यादव T20 में पहले स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में डेनियल तूफान कहाँ पर आया है? तो डेनियल तूफान कहाँ आया है? ऑप्शन ए में है म्यांमार, ऑप्शन बी है लीबिया, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी नापीतो। म्यांमार की मुद्रा क्यात। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती नदी। और बात करें हम लोग म्यांमार का, तो म्यांमार का पूर्ण नाम है बर्मा। हमारे सवाल का आंसर डेनियल तूफान कहाँ आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीबिया में यह तूफान आया। अब लीबिया में तूफान आया तो बात कर लेते हैं लीबिया की। हम लोग लीबिया की। देखिए लीबिया की राजधानी हो जाएगी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया की हम लोग बात करें, लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो गई। लीबिया की मुद्रा की बात करें तो लीबिया दिनार यहाँ की मुद्रा है। तो देखिए लीबिया कहाँ पर है? तो लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है लीबिया। तो हमारे सवाल का आंसर भी हो जाएगा लीबिया। चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे 15 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे हमने उन सभी पर बात किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। व्यूज आएगा, लाइक आएगा, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ताकि अगले बार भी हम लोग वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।